हेलो। जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं CISF SCM परीक्षा 2023 के लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्ष परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, और इस वर्ष भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। इससे पहले 165 प्रश्नों की वीडियो बन चुकी है दोस्तों, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर किया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? शास्त्रीय वादन संगीत से, सूफी गज़ल से, शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी से, शास्त्रीय नृत्य से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी से संबंधित है बेगम अख्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? शोभना नारायण, पंडित युवराज, एम एस सुब्बलक्ष्मी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना या आगरा घराना? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत का घराना कौन सा नहीं है इनमें से, चारों में से? किराना घराना, ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, आगरा घराना? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ घराना हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? मेवाती घराना, जयपुर घराना, किराना घराना, ग्वालियर घराना? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं? बांसुरी वादक हैं, या हिंदुस्तानी गायक हैं, या सितार वादक हैं, या उड़ीसी नर्तक हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तानी गायक हैं पंडित भीमसेन जोशी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? अमीर खुसरो, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, तानसेन, मानसिंह तोमर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानसिंह तोमर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋतु वर्मा का संबंध किससे है? शास्त्रीय गायन से, गजल संगीत से, पंडवानी शैली से, कर्नाटक संगीत से? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पंडवानी शैली से। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइकल जैक्सन किससे संबंधित है? बैली नृत्य से, पियानो वादन से, जॉज गायन से, पॉप संगीत से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉप संगीत से। अगला प्रश्न है दोस्तों, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ, अहमदाबाद? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय। ओके दोस्तों, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? सितार, सरोद, शहनाई, तबला? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सितार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है? गीता चंद्रन, स्वप्न सुंदरी, गंगूबाई हंगला, लीला सैम्पन? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गंगूबाई हंगला। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? मूर्तिकला, नाट्यकला, चित्रकला, संगीत? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? आइपना, कोल्लभ, रंगोली, अल्पना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पना। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध कहाँ से है? बीकानेर से, प्रतापगढ़ से, बांसवाड़ा से या जयपुर से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़ से। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से या पश्चिमी क्षेत्र से? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड क्षेत्र से। कहीं कहीं आपको राहुल या कहीं कहीं राहुला भी देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? पातर, भवाई, नट, भांड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भवाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आल्हा, महोबा, कजरी मिर्जापुर, बिरहा कन्नौज, रसिया बरसाना? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिरहा कन्नौज, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? नकल बिहार, अंकिया नाट असम, तमाशा उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? तमाशा उड़ीसा, ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि तमाशा जो है महाराष्ट्र का है दोस्तों। अंकिया नाट जो है ये सही सुमेलित है। अंकिया नाट जो है असम का है और नकल बिहार का नहीं है। ओके दोस्तों,
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है? चाचरी, चैती, बिहू, घूमर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चैती। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? लौकिक, लोकनायक, लोक नर्तक, लोगों के साथ नाचना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक नर्तक। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक नृत्य नहीं है, कौन सा? घूमर, डांडिया, गरबा, कथकली। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कथकली भारतीय नृत्य लोक नृत्य नहीं है। घूमर राजस्थान का है, डांडिया गुजरात का, और गरबा भी गुजरात का, और कथकली केरल का है। अगला प्रश्न है दोस्तों ये कथकली जो है शास्त्रीय नृत्य में शामिल है, ये लोक नृत्य नहीं है। ओके। अगला प्रश्न है, छपेली लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है छपेली लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? डांडिया, कुचिपुड़ी, बांस नृत्य, विदेशिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डांडिया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है और विदेशिया बिहार से संबंधित है। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए स्पीड पे की सेवा शुरू की? वोडाफोन, बीएसएनएल, आइडिया सेलुलर, भारतीय एयरटेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीएसएनएल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? 1998, 1994, 1876, 1758। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1876। अगला प्रश्न है दोस्तों, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एजी टेंसले ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किया जाने को क्या कहते हैं? भेदभाव न करना, स्त्रियों के प्रति उदासीनता, जेंडर संवेदनशीलता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जेंडर संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया? कोलकाता, रेवा, जलगांव, भोपाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेवा, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हफी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है? सब सहारन अफ्रीका में, या अफ्रीका में, यूरोप में, हवाईयन आइलैंड में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हवाईयन आइलैंड में। अगला प्रश्न है दोस्तों,